अतः परम अल्पवयस्काः विद्वांसः मंचस्थाः विद्यन्ते। श्रीराम सनेहि मिश्राः इदानीं तावत् यद्यपि अध्ययनरताः विद्यन्ते तथापि तावत् लघुसिद्धान्तकौमुद्याः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः अध्यापनं तेन विधीयते। राजेंद्र दास महोदयानां मलुकपीठाधीश्वराणाम् इमे शिष्याः सन्ति। तैः प्रेरिताः मत्पार्श्वे समागताः यत् प्रदीपः सर्वशास्त्राणाम् उपायः सर्वकर्मणाम् आश्रयः सर्वधर्माणां सेयमान्विष्कीमता इत्यनया रीत्या न्यायशास्त्रं विना कस्मिंश्चिदपि शास्त्रे गतिर्भवितुं नार्हति। मत्पार्श्वे समागत्य न्यायशास्त्रस्यापि अध्ययनम् अनेन विधीयते। एवं भूताः रामसनेहि मिश्रमहोदयाः विनिवेद्यन्ते यत् श्रीभाष्यकाराणां स्वनामधन्यानां रामानुजाचार्याणां जयन्त्याः महामहोत्सवे स्वकीयं वक्तव्यं तेषां सम्बन्धे देयम्। संस्कृत भाषायां वा हिन्द्यां यथेच्छा। यद्यपि अत्र सभागारे बहवः भगवत्कथारसरसिकाः सज्जनाः देव्यः मातरः बान्धवाः भगिन्यश्च विराजमानाः सन्ति। अतएव यद् गीर्वाणवाण्यां वक्तव्यं भविष्यति तर्हि तेषां कृते सारल्यं नहि भवितुमर्हति। अतएव राष्ट्रभाषायां हिन्द्यामेव स्वकीयम् उद्बोधनं भवद्भिः देयम्। हरिः ओं तत्सत्। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। ओं नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। नमोस्तु विद्वत्कुलशेखरेभ्यः नमोस्तु वः शास्त्रविदाम्बरेभ्यः। नमोस्तु नित्यं नितरां समेषां नमोस्तु नित्यं धृतगौरवेभ्यः। वंशे विद्यावतंशे समधिगतजनिः प्राक्तनैः पुण्यपुञ्जैः काश्यां विश्वेश भूमौ गुरुपरिचरणाल्लब्धविद्यो मनस्वी। भाष्याब्धेः फक्किका स्वप्रतिहतमगमः सौम्यवाक्शुद्धचित्तः। आचार्यः पूज्यवर्यः जगतु विलसताच्छाब्दिकेष्वग्रगण्या। हरिशरणम। मंचस्थ सभी संत विद्वज्जनों को पूज्य श्री मिश्र जी गुरु जी के चरणों में, श्री नैयायिक गुरु जी के चरणों में, अन्य सभी विद्वानों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। हम सभी लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं। निखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री गौरी गोपाल जी की, श्री गौरी गोपाल विहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी लोग समस्त आचार्यों के विद्वानों के पावन सानिध्य में श्री रामानुजाचार्य जी के पावन जयंती महामहोत्सव में बैठ करके मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी की हम सब के ऊपर विशेष कृपा है। जो सामान्य प्राणी होते हैं, हम जैसे कलिमल ग्रस्तांतःकरण जीव होते हैं, वे जन्म लेते हैं और उनका जन्म अपने प्रारब्ध रूप जो कर्म है उनका भोग भोगने के लिए ही होता है। पूर्व जन्मों में संचित जो कर्म है
उन कर्मों के फल के भोग के लिए ही उनका जन्म होता है। पर जो आचार्य चरण होते हैं उनका जन्म नहीं होता, उनका अवतार होता है और वे किसी प्रारब्ध को भोगने के लिए नहीं आते, वे तो भगवान के आदेश से हम जैसे प्राणियों के उद्धार के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आते हैं। और एक बार की बात है, शेषशायी भगवान श्रीमन नारायण उदास मुद्रा में अपने आसन पर लेटे थे। भगवान शेष से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा भगवान आप उदास क्यों हैं, आपका मुख मलिन क्यों है, आपकी जो मलिनता है वो हमसे देखी नहीं जा रही है, आप कृपा करके बतावें आप उदास क्यों हैं। तब श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि कलिकाल की यह जो भीषण स्थिति है और इस भीषण स्थिति में यह जो संसार अधर्म की ओर बढ़ रहा है, ये सबके सब जीव नरकोन्मुख हो रहे हैं, इनकी दुर्दशा को देख करके हमारे हृदय में अत्यंत कष्ट हो रहा है कि इनका उद्धार कैसे होगा। और सही बतावें तो इनका उद्धार करने में आप ही समर्थ हैं, इसलिए हमारी इच्छा है आप जाकर के इन कलिमल ग्रसितांतःकरण प्राणियों का उद्धार करें। तब भगवान शेष ही हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए इस कलिकाल में श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए और श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने हम सब के उद्धार का भरपूर प्रयास किया। हमारे श्री भक्तमाल में इस बात को श्री नाभादास जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, सहस्र आस्य उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो। सहस्र आस्य, आस्य भवम आस्यम, सहस्र मुखों से मंडित भगवान शेष ही श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए और जगत के उद्धार के लिए उन्होंने यत्न किया, प्रयास किया। कैसा प्रयास किया बता रहे हैं, गोपुर वे आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी से आग्रह किया कि आप हमको मंत्रोपदेश करें। तब श्री गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी ने कहा कि अभी हम मंत्रोपदेश नहीं करेंगे, फिर आना, क्योंकि प्राचीन काल में मंत्रोपदेश, दीक्षा, संस्कार अधिकारी अनधिकारी की पूरी प्रकार से परिचर्या करके दी जाती थी। तो कहा कि अभी तुम बाद में आना। तो गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी के आदेश से श्री रामानुजाचार्य जी वापस आ गए, पुनः गए तो कहा फिर बाद में आना। इस प्रकार से कहते हुए 18 बार श्री गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी ने उनको मंत्रोपदेश नहीं किया। 19वीं बार जब श्री रामानुजाचार्य जी महाराज गए तो कहा हाँ तुम्हारे भीतर पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण निष्ठा है, इसलिए अब हम तुम्हें अवश्य मंत्रोपदेश करेंगे, पर तुम्हें आदेश देते हैं तुम मंत्रोपदेश को गुप्त रखोगे, किसी से कहोगे नहीं, ये प्रतिज्ञा करो, नहीं तो तुम्हें निरय की दुर्गति की प्राप्ति होगी। तब श्री रामानुजाचार्य जी ने प्रतिज्ञा की। तब श्री गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी ने उनको मंत्रोपदेश किया और मंत्रोपदेश करते ही वे तो भगवत प्राप्त महापुरुष थे ही, कुछ ही समय के पश्चात मंत्रोपदेश के अनुसंधान के फल के रूप में उनको भगवत स्वरूप की अनुभूति हो गई और भगवत स्वरूप की अनुभूति होते ही उन्होंने विचार किया, अरे राम राम, भगवत स्वरूप इतना सहज है, सुलभ है, इस मंत्र से अत्यंत शीघ्र भगवान की प्राप्ति हो सकती है, फिर ये प्राणी संसार में भटक क्यों रहे हैं, फिर ये प्राणी नरक की ओर उन्मुख क्यों हो रहे हैं, इनका उद्धार तो होना ही चाहिए। ऐसा विचार करके श्री रामानुजाचार्य जी महाराज गोपुर हुए आरूढ़, गोपुर के ऊपर आरूढ़ होकर के उच्च स्वर मंत्र उच्चार्यो, उच्च स्वर से उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र शब्द का अर्थ होता है गुप्त, मातृगुप्त परिभाषण धातु से मंत्र शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है अत्यंत गुप्त जो हो उसको मंत्र कहा जाता है। पर फिर भी समस्त प्राणियों के उद्धार के लिए उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया और जैसे ही मंत्र का उच्चारण किया तो सूते नर पर जागी 72 श्रवण निधार्यो। जो सोए हुए मनुष्य थे वे जाग गए और 72 लोगों ने उस मंत्र को सुना। सोए हुए जाग गए, इसका अर्थ क्या? इसका तात्पर्य यह है कि जो सामान्य निद्रा में सो रहे थे वो तो जाग ही गए, पर मंत्र सुनते ही जो मोह रूपी निद्रा में वो सो रहे थे, जो मोह के अंधकार में वे पड़े हुए थे, उस मोह रूपी निद्रा से भी वे जाग गए। यह है सूते नर पर जागी। यही बात श्री लक्ष्मण गीता में लक्ष्मण जी ने भी निषाद राज घोष से कही, जानिए तवहीं जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा,
होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। इसलिए सूते नर पर जागी, 72 श्रवण निधार्यो। और जब यह बात श्री गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी को पता चली तो उन्होंने बुलाया। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज नतकंधर होकर के उनके पास गए और कहा कि हमने तुम्हें आदेश दिया था तुम मंत्र को गुप्त रखोगे, प्रकट नहीं करोगे, पर तुमने मंत्र का उच्चारण क्यों किया? क्यों सब लोगों को गोपुर पर आरूढ़ होकर के तुमने मंत्र का उपदेश किया? तब श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, हे गुरुदेव, हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं। आंखों में आंसू भर करके श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा कि यदि हमारे मंत्रोपदेश से हजारों हजारों विमुखों को भगवत प्राप्ति हो रही हो, भगवत साक्षात्कार हो रहा हो और उसके बदले हमें नरक जाना पड़े, तो हम हजारों बार नरक जाने के लिए तैयार हैं, पर विमुखों को हम भगवान से जोड़ेंगे, विमुखों को हम भगवान की प्राप्ति कराएंगे। ऐसे श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, उनका पावन जयंती महामहोत्सव हम मना रहे हैं। एक बात और छोटी सी कहें, आचार्यों का उत्सव क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह हैं। और भगवान के भक्तों के विषय में भी कहा, भगवान के भक्त भी भगवत स्वरूप ही हैं। संत भगवंत अंतर अनंतर नाही। और नारद भक्ति सूत्र के अनुसार देखा जाए तो तस्मिंस् तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के भक्तों में भेद नहीं होता। तो फिर आचार्यों के उत्सव को मनाने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यही है कि जब आचार्यों का उत्सव हम मनाते हैं तो आचार्यों के उत्सव को देख करके भगवान की प्रसन्नता होती है, और भगवान को प्रसन्न देख करके आचार्य को प्रसन्नता होती है। अपने उत्सव से आचार्य को प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि आचार्य तो दैन्य स्वरूप होते हैं। न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वच्चरणारविंदे अकिंचनो नन्यगतशरण्यस्त्पादमूलम शरणं प्रपद्ये। ऐसे जो आचार्य चरण हैं वे अपने उत्सव से प्रसन्न नहीं होते, पर जब वे देखते हैं कि इस उत्सव से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो भगवान की प्रसन्नता से आचार्य की प्रसन्नता, और भगवान की प्रसन्नता और आचार्य की प्रसन्नता, जब दोनों की प्रसन्नता समवेत स्वरूप धारण करती है तो उस प्रसन्नता से हम जैसे अधमों का सहज ही उद्धार हो जाता है और परम मंगल 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 हो जाता है। इतना कह करके यदि विलंब हो गया हो तो क्षमा प्रार्थी होते हुए समस्त विद्वानों को प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।